भोपाल में पीएम आवास योजना के 9 साल बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिल सका है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद गरीबों को पक्की छत देना है, मगर गरीबों के आवेदन करने के बाद भी उन्हें लंबे समय के बाद भी गरीबों का सपना अभी तक अधूरा है, जिसके चलते गरीब किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। वहीं 12 नवंबर स्टॉप इलाके में 9 साल पहले नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बुकिंग शुरू की थी, मगर 9 वर्ष बाद भी इन गरीबों को छत नसीब नहीं हुआ है। इधर लोगों का ये कहना है कि बार बार नगर निगम और प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं नगर निगम अध्यक्ष का ये कहना है कि रेरा के कारण लोगों को आवास मिलने में देरी हो रही थी और अब रेरा की अनुमति मिलने पर प्रोजेक्टों में तेजी आई है। प्रधानमंत्री आवास के तहत बनने वाले मकान, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत बनने वाले मकान के प्रोजेक्टों में रेरा के कारण विलंब हुआ था और जैसे जैसे रेरा की अनुमतियां प्राप्त होती गईं, उन प्रोजेक्ट में तेजी भी आई है। हमने बड़ी संख्या में मकान हैंडओवर भी किए हैं, डिलीवर भी किए हैं और रेरा के अप्रूवल जो अभी पेंडिंग है, इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि सभी प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक रूप से करके उन प्रोजेक्ट को भी हम शीघ्र से शीघ्र शुरू कर सकें और जल्द से जल्द लोगों को मकान दे सकें। सही कह रहे हैं, थोड़ी सी समस्याएं हमारे प्रधानमंत्री आवास की कंप्लीशन में हुई हैं, बट अभी उसमें गति आ गई है। हम नगर निगम का प्रयास रहेगा कि समय से हम घर कंप्लीट करके जितने भी हमारे HFA के घर हैं हम उनको तत्काल हैंडओवर कर सकें। 2016 में एक स्कीम शुरू हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जो 12 नंबर का मल्टी क्षेत्र बनना था काफ़ी पुराना और यहाँ पे मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन 2016 के बाद भी इस फ्लैट को लेकर जो स्थितियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं कि आज लगभग 9 साढ़े 9 साल हो गए हैं, लेकिन ये मकान जो है अभी तक इनके कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। लोगों ने इसको लेकर 30 से 40 लाख रुपए तक का जमा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वो डबल मार झेल रहे हैं। वहीं अगर छोटे किस्म की बात की जाए, जो EWS होता है, एक आम आदमी की सोच होती है कि एक छोटा सा मकान ले लिया जाए जिसमें रहवास और आराम से निकल दिया जाए, तो ये EWS क्वार्टर्स है जिसमें लगभग 9 लाख रुपए का ये उस टाइम सेल हुआ था, लेकिन उसके बाद भी आज 9.5 साल हो गए हैं, आज तक इन लोगों को मकान या ये कहा जाए कि एक मकान के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। कुछ लोग मेरे साथ है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रामचंद्र श्रीवास है। मैंने 2020 में इसको बुक किया था। आज हो गए इसको समझ लो 5-6 साल तो हो ही गए हैं और मेरी छोटी सी फैमिली है, छोटी सी नौकरी है, उसी से मैंने छोटी मोटी पूंजी इकट्ठी करके ये मकान लिया था। मैंने सोचा था कि ये 21-22 में मुझे मिल जाएगा, चलो एक साल डिले ही हो, लेकिन आज तक नहीं मिला और आज ये स्थिति है कि घर के अंदर हम लोग ही अलग अलग होने की उम्मीद में आ गए हैं। ये स्थिति है सर। कहा जाए कि एक आम आदमी जो मकान की सोच रखता है, परिवार के साथ रहता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर आज आंसू आते हैं कि कहां हम फंस गए। नगर निगम का प्रोजेक्ट था, काफी लंबा चौड़ा और काफी अच्छी चीज मानी जा रही थी। क्या नाम है आपका? श्रीधर राव देशमुख नाम है मेरा। देशमुख, आपने भी मकान बुक किया था? जी, मैंने 2019 में बुक कराया था सर, और आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला। मतलब सिर्फ अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ, बस स्थायी वाला, और जाके देखते तो इतना जर्जर स्थिति है इसकी प्लॉट मतलब फ्लैट्स की कि अगर हम अंगूठा लगाए तो प्लास्टर झड़ जा रहा है। तो अभी भी उम्मीद है, कब तक मिलेगा ये? सर, अभी तो उम्मीद यही है कि और 2-1 साल तो और खींचेंगे, ऐसा लग रहा है। जो उन्होंने डेट दी थी कलेक्टर ऑफिस में, हमें जो डेट दी थी उन्होंने, दिसंबर में अलॉट होगा, नवंबर में अलॉट होगा, लेकिन अभी देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं होता। अलॉटमेंट तो बहुत दूर की बात है, खर्चा है। मतलब जो घर सोचा था घर बनाने का, ये नगर निगम ने उजाड़ दिया हमारे? बिल्कुल उजाड़ दिया। हाँ, बिल्कुल उजाड़ दिया। तो मतलब सपना देखना ही हमारे लिए वो हो गया। इससे अच्छा तो किराए में ही रहते तो सुखी रहते। कम से कम एक ही टेंशन होता है कि किराया देना हमें। कहा जाए ये यहाँ के कहता है, यानी इन्हें मकान लिया था एक घर के लिए, घर यानी एक सुखी सपना था, लेकिन अब नगर निगम की जो स्कीम कही जाए या नगर निगम की जो कार्यप्रणाली है, जिस प्रकार से मकान देने चाहिए थे, आज कहीं ना कहीं अब श्राप बन गया है कि चाहे डबल मार झेलना है, चाहे किराया देना हो या मकान जो किस्त है वो भी देनी हो, उसके बाद भी पारिवारिक कलह बनी हुई है। अब देखना होगा नगर निगम कब तक ये मकान देता है। कई बार तो आश्वासन दिया, लेकिन आज तक लगभग 9.5 साल में भी उनका प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए हैं, और जिसके कारण कई लोग इस पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
इसको लेकर कई बार विज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन भी दे दिया है, प्रार्थना भी कर ली है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी हैं और प्रशासन है कि आंखें नहीं खोल रहा है। और इन जो अगर किराएदार है जिसके लिए एक अच्छी योजना बनाई गई थी, उस योजना पे पलीता पोत रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल। नीमच जिले में एक पुलिसकर्मी की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। जो हजावद थाने में पदस्थ एएसआई मनोज यादव ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी तेज रफ्तार कार से कई बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसा कैंट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी एएसआई ने अपनी कार को ही मैखाना बना रखा था और नशे में चूर पुलिसकर्मी की इस हरकत से पूरे पुलिस महकमे में अब सवाल उठ गए हैं। बता दें कि घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला।